देखा बेटा, नकली दूध काला पड़ गया और असली दूध सामने आ गया। हे भगवान, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अगर असली दफिन जी नहीं मिल रहे हैं तो हम नकली दफिन को तो नकली साबित कर ही सकते हैं। अगर वो साबित हो गया तो अपने आप ही दफिन जी मिल जाएंगे। अब साम दाम दंड पे जो भी अपनाना पड़े हम सब अपनाएंगे और अपने दफिन जी को वापस ला कर रहेंगे। चाचू, हमारे गोडाउन में ना कुछ लीकेज हो रहा है, तो मैंने सारा सामान हमारे घर बुलवा लिया है। आज रात को सारा सामान टेम्पो से आ जाएगा तो उसे स्टोर रूम में रखवा देंगे और जैसे ही गोडाउन की मरम्मत हो जाएगी हम वापस शिफ्ट करवा देंगे। चलेगा ना चाचू? हाँ हाँ, सही किया बेटा। तुमने इसमें चीनी मिलाई है, ये जानते हुए भी कि दिव्यम को डायबिटीज है। हमारे दफिन जी मीठा नहीं खाते हैं, उन्हें शुगर है, लेकिन इस नकली दफिन को हमने कई बार मीठा खाते हुए देखा है। अब यही मीठे का शौक हमें उसे दादी की ये नींद की गोली खिलाने में मदद करेगा। जैसे इस दवाई का असर होगा हम अपनी अगली चाल चलेंगे। हाय, खुशबू तो बढ़िया आ रही है हलवे की। चलो, लड्डू का मनपसंद हलवा तो बन गया, अब जल्दी से जाके उसे देकर आते हैं। मुंह में पानी आ गया। क्या खुशबू, स्वाद भी ऐसा लाजवाब होना तो मजा आ जाएगा। आसपास में कोई नजर भी नहीं आ रहा। 2-4 चम्मच खा लेता हूं। खाने पे फोकस कर खाते। नहीं, अगर एक भी चम्मच खाया है तो तुरंत थूको उसे, जल्दी थूको। क्या है पागल लड़की, कितना बढ़िया हलवा था, देखा था मैंने इधर उधर, कोई भी नहीं था, क्यों थुकवा दिया तुमने? क्योंकि जुबान के चक्कर में तुम अपना दिमाग घास चलने भेज देते हो। किसने बनाया था ये हलवा? फूल गोभी ने। तुम्हें बताया था ना कि राधिका को तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है, फिर क्यों खाया उसके हाथ का बना हुआ हलवा? रागिनी डार्लिंग, उसने ये हलवा अपनी बेटी लड्डू के लिए बनाया था। अब अपनी बेटी के खाने में तो जहर नहीं डालने वाली है ना वो। अक्ल के पैदल इंसान, सूंघो इसे, सूंघो। इसमें से अजीब सी दवाई की महक आ रही है।
इसे देखो, इसमें दवाई का पाउडर है। उस राधिका को अच्छे से पता था कि तुम्हारी चटोरी जुबान इस हलवे को देखकर जरूर लपलपाएगी। हमें तो नहीं पता कि किस चीज की दवाई है, पर इतना जरूर पता है कि वो राधिका कोई तो प्लानिंग कर रही है। अब चलो यहां से। जब तक रागिनी जी तब तक हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब छुपके वार नहीं, बल्कि सीधा धावा बोलना पड़ेगा। अब राधिका को इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हाँ लेकिन कैसे? अब जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना। हेलो। हमें एक जरूरी काम है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। राधिका, दिन में दिमाग खराब करना काफी नहीं था राधिका, जो अब रातों का भी सुकून छीने पर तुली हुई हो। तो रात के 11 बजे महादेव की कौन सी भक्ति कर रही हो? तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में है। हमें पता है ये दिलीप है, हम अकेले दम पे ये सच बाहर लाकर रहेंगे। माँ जी माफ कीजिएगा, हम आप सबकी नींद नहीं खराब करना चाहते थे, बल्कि हम तो एक खुलासा करना चाहते हैं। कैसा खुलासा राधिका बेटा? पापा जी, हम सब जानते हैं कि दिव्यम जी कभी भी शराब नहीं पीते हैं, लेकिन जयपुर में गोयंकास की पार्टी में दिव्यम जी नशे की हालत में लड़खड़ा रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ शायद मुन्ना को जानबूझकर किसी ने शराब पिला दी थी, या फिर उससे तुमसे परेशान होकर के खुद शराब पी ली होगी। आप हमसे ज्यादा दिव्यम जी को जानती हैं। आपके अच्छे संस्कार और इस परिवार के प्यार में पले बड़े हैं वो। आप सब जानते हैं कि दिव्यम जी चाहकर भी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। असल में तो सच ये है कि वो हमारे दिव्यम जी नहीं, बल्कि कोई बहरूपिया है। वो नकली दिव्यम है। राधिका, गुंडों से लड़ाई करते समय तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही जोर से डंडा पड़ गया होगा, तभी तो तुम ऐसी बोराई हुई सी बातें कर रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना को बहरूपिया कहने की? हाँ राधिका बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें आज ही दिव्यम गुंडों से बचा कर लाया। बाबा जी, हम नहीं जानते कि उस बहरूपे ने हमें क्यों बचाया है, लेकिन आज हम आप सबके सामने उसका असली चेहरा लेकर आएंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।